नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अरविंद दुबे। आप देख रहे हैं पब्लिक भारत पर हमारा बेहद खास समाचार। आपको बता दें कि हम आज बिहार में हुई ट्रेन हादसे की एक एक कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। बस अंत तक बने रहें हमारे साथ। खबर में हम बिहार में हुई घटना के बाद भाजपा सरकार में मंत्री के बयान भी आपको सुनाएंगे। आपको बताते चले कि ट्रेन हादसा के बाद न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी। यहां तक कि सोनभद्र जनपद में अभी हाल के कुछ दिनों पहले ही इस प्रकार से हादसा हो चुकी है। सोने की तैयारी कर रहे थे यात्री, अचानक लगा झटका, दूसरे ट्रैक पर बिखर गई बोगियां। यह पूरा मामला बिहार के बक्सर में हुआ। तो आइए उठाते हैं इस हादसे से एक एक करके पर्दा, जानिए ट्रेन हादसे की एक एक डिटेल। बताते चले कि बिहार में बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। वहां नॉर्थ ईस्ट ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियां पलटने और पटरी से उतरने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है और 70 लोग घायल हो गए हैं। कुल 23 बोगियां डिरेल हुई हैं। मौके पर एनडीआरएफ द्वारा बचाव अभियान अभी भी लगातार जारी है। फंसे हुए यात्रियों को एक विशेष ट्रेन से गंतव्य के लिए रवाना किया गया है। तो रेलवे ने 21 ट्रेनों का रूट भी इस दौरान डायवर्ट किया है। बिहार के बक्सर जिले में बुधवार की रात बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। यहां रघुनाथपुर स्टेशन के पास दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 6 बोगी पटरी से उतर गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 70 लोग घायल हो गए। हादसा रात 9:53 पे हुआ। विजुअल में देखा जा रहा है कि थर्ड एसी की 2 बोगियां पूरी तरह पलट गई जबकि 4 अन्य बोगी पटरी से उतर गई। कुल 23 बोगियां डिरेल हुई हैं। मौके पर युद्धस्तर पर राहत और बचाव का कार्य भी शुरू है। रेलवे ने यात्रियों को गंतव्य तक भेजने के लिए दूसरी ट्रेन को से रवाना किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि घटना के कारण का पता लगाने के लिए कमेटी भी गठित की जाएगी। तो आपको बताते चले कि बक्सर के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने इस बारे में बताया कि 4 यात्रियों की मौत हो गई है। रेलवे पुलिस बल के एक अधिकारी ने बताया कि करीब 70 यात्री घायल हो गए हैं। उन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो वहीं गंभीर रूप से घायलों को पटना के एम्स रेफर किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जान माल के नुकसान पर संवेदना भी जताई। उन्होंने कहा, रूट को क्लियर किए जाने का अभियान पूरा हो गया है। सभी बोगी की जांच कर ली गई। तो वहीं आज सुबह केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौके पर पहुंचे और बहाली कार्य बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। अश्विनी चौबे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए भी इस घटना पर न केवल दुख जाहिर किया बल्कि बताया कि अश्विनी चौबे ने भी माना कि इस हादसे में कई लोगों की जान जा सकती थी। यह हादसा बहुत सामान्य तरीके से टला है। बहरहाल अभी भी राहत बचाव कार्य अंतिम दौर में जारी है। तो आपको बता दें कि बिहार के बक्सर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। हादसे का शिकार 23 कोच वाली 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हुई है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार की सुबह 7:40 पर दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या के लिए चली थी। इसी बीच बुधवार की रात ट्रेन बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी की सभी 23 बोगियां एक एक कर पटरी से उतर गई। हादसे की कहानी घटना के चश्मदीद यात्री मोहम्मद नासिर ने बताई। मोहम्मद नासिर ट्रेन के B7 कोच में थे। इस हादसे में उन्होंने अपने चचेरे भाई को खो दिया। हादसे के बारे में बताते हुए मोहम्मद नासिर ने बताया कि हम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की B7 कोच में यात्रा कर रहे थे। खाना खाने के बाद हमने बातों की और फिर सोने को कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ हुआ और हम सभी अचानक अपनी सीटों से गिर गए। मैं हैरान था। शुरू में कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर में एहसास हुआ कि तेज गति से चल रही हमारी ट्रेन पलट गई है। तो मोहम्मद नासिर ने कहा कि किसी तरह मैं अपने डिब्बे से बाहर आया। जब मैंने चारों ओर देखने की कोशिश की तो मुझे मेरा चचेरा भाई नहीं मिला। थोड़ी दूर पर उसे पड़ा देखा। उसकी सांसें नहीं चल रही थी। उसकी मौत हो चुकी थी। वो सिर्फ 25 साल का था। नासिर ने ट्रेन हादसे में अपने चचेरे भाई अबू जैद 25 वर्ष को भी खो दिया। मोहम्मद नासिर ने कहा, ट्रेन हादसे में मुझे भी चोटें आई हैं। तो वहीं नासिर अबू जैद के साथ दिल्ली के आनंद विहार में ट्रेन में चढ़ा और पश्चिम बंगाल सीमा के पास स्थित बिहार के किशनगंज जिले की ओर जा रहा था। नासिर ने कहा कि स्थानीय लोगों ने उसकी और अन्य लोगों की मदद की, जिसकी मदद से कई ऐसे ट्रेन में यात्री सवार थे जिनकी जान बच पाई। समय रहते बहरहाल वहां पे राहत बचाव कार्य भी शुरू हो गया।
लेकिन तब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो वहीं अब मौके की जानकारी पाते ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी घटना स्थल पर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री द्वारा भी पूरी तरह से इस राहत बचाव कार्य में अपनी भूमिका निभाई गई, जिनके मदद से लोगों को तत्काल बचाव कार्य तेजी के साथ और गति दी गई बचाव कार्य में और शुरू हुआ। अभी तक बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा केवल 4 ही है। बहरहाल कईयों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, लेकिन अभी अब रेल विभाग द्वारा लगातार कार्य को और तेजी गति से रूट को खाली कराने का और फिर से यथास्थिति बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। लेकिन कई बार सवाल यह उठता है कि हाईटेक भारत जिस प्रकार से कहा जा रहा है, ऐसी स्थिति में आखिर ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे? आखिर कब ऐसे हादसों से कोई ठोस निजात निकाला जाएगा? ऐसा सवाल भी अब उठने लगा है। हमारी खबर आपको बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। आइए अब आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का वो बयान जो मीडिया। मुझे लगता है अत्यंत दुखद घटना घटी है और इतनी बड़ी हादसा के बावजूद मैं तो यही कहूँगा बाबा परमेश्वर नाथ की बड़ी कृपा रही कि बहुत सारे लोग कहा जाए इसमें हादसे में प्राण जा सकता था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी कि 4 लोगों की दुखद मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। और मुझे जैसे ही 10 बजे के लगभग खबर मिली, मैं नौगछिया में पहुंचा ही था इधर से और मैं वहीं से बैक कर गया और वहाँ लगातार मैंने रेल मंत्री से लेकर के एनडीआरएफ और तमाम एसडीआरएफ सबको खबर किया, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सारे यहाँ के डीएम इत्यादि जितने भी बगल अगल के डीएम, हॉस्पिटल के तमाम जगह पर हमने व्यवस्था कहा कि आप कायम रखिए। आम जनता को आग्रह किया मीडिया के माध्यम से कि आप रस करें और लोगों की जान बचाने में आप सहयोग करें। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ की जनता ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया है, मैं साधुवाद दूंगा। और जो ऑपरेशन हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ। हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता रात भर, हमारे जिला अध्यक्ष और तमाम हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, ये सभी लोग। रेल मंत्री जी से क्या बात हुई आपकी? रेल मंत्री जी ने तुरंत ही वहाँ से पहले ही उन्होंने जैसे ही मध्य प्रदेश में भोपाल में थे, उन्होंने इसकी जानकारी लेकर के तुरंत ऑपरेशन को वहाँ से वो किए और उन्होंने गाड़ियाँ भेजी। गाड़ियाँ यहाँ से बातचीत हुई और गाड़ी यहाँ से पैसेंजर्स को ले गए और उसके साथ साथ लगातार। क्या रेल मंत्री यहाँ घटनास्थल पे आ रहे हैं? हाँ? रेल मंत्री घटनास्थल पे आ रहे हैं? उनका मैं आया हूँ घटनास्थल पर। रेल मंत्री जी भोपाल में है, अभी बातचीत हो रही है, मतलब जो स्थिति है उसकी तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, पूरी तरह से पड़ताल कर रहे हैं। जो मुआवजा का कोई ऐलान हुआ है? निश्चित रूप से जो मुआवजा देना चाहिए वो मुआवजा दिया जा रहा है और हर प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था, उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था हो रही है सभी जगह। हॉस्पिटल से भी मैं रात भर 2 बजे रात से लगातार लोगों से संपर्क में हॉस्पिटल में भी हूँ, डायरेक्टर एम्स हो या पीएमसीएच हो, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट हो, जहाँ जहाँ भी पेशेंट गए और वो भली भांति अभी सकुशल हैं। कोई भी कैजुअलिटी हॉस्पिटल में नहीं हुई है। जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट गए हैं वो या तो पैर हाथ टूटे हैं, कुछ मेजर हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा है। शुरुआती जानकारी में क्या लग रहा है घटना का कारण क्या? घटना का कारण क्या है, ये तो अब तकनीकी कारण यहाँ आने के बाद और लोगों से अभी तो लोगों को रेस्क्यू करके जान बचाना था। अब घटना के कारण के बारे में भी जांच हो रही है कि किस प्रकार से क्या हुई, क्या कारण था, तो उसकी जांच के बाद ही आपको बताया जा सकता है।